हेलो। मैं डॉक्टर मिलिंद देसाई गोवा से आपके लिए हमने एक वीडियो बनाया है। ये वीडियो हार्ट फेलियर के लिए बनाया है। हार्ट फेलियर क्या है और हार्ट फेलियर का इलाज हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हम गोवा में बेस्ड है, DMRC देसाई मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर, और मैंने 10 साल इंग्लैंड में काम किया है और उसके बाद इंडिया में यहाँ पे गोवा में हमारा प्रैक्टिस चल रहा है और हॉस्पिटल भी है। तो हम पहले बात करते हैं हार्ट फेलियर क्या है। तो इसके पहले मैंने इंग्लिश में वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, पर मुझे लगा कि लोकल लैंग्वेजेस में करके आई कैन बी मोर इफेक्टिव। तो पहले हम बात करते हैं ये हार्ट का मॉडल है। सो हार्ट फेलियर मतलब हार्ट का पंपिंग कम होता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन आपने देखा होगा, जब आप इको करते हैं, 2D इको करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम समझ सकते हैं उसको हम बोलते हैं पंपिंग कितना है, क्योंकि हार्ट तो एक पंप है, एक मशीन है। तो वो जो पंपिंग है वो 55 to 60% होना चाहिए। 100% कभी नहीं होता, और अगर 55 से कम है तो हम बोलते हैं कि पंपिंग कम है, उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। बाकी की चीज़ें हम साइड में रखते हैं फिलहाल। तो ये बहुत कम, अगर 20-25% है तो बहुत कम है, और 40-45 है तो मॉडरेट है। तो इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। कभी कभी पंपिंग ठीक रहता है, पर जो रिलैक्सेशन है उसको हम डायस्टोली बोलते हैं, वो अफेक्टेड होता है। मतलब पंप तो ठीक होता है पर रिलैक्सेशन कम होता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो सिम्टम्स क्या है हार्ट फेलियर के? वेरी कॉमन, पेशेंट बोलेंगे कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रेथलेसनेस फील कर रहा हूँ, स्टेप्स नहीं चढ़ पा रहा हूँ, एक्सरसाइज टॉलरेंस कम होता है, सांस फूलती है। इसके अलावा चेस्ट पेन हो सकता है, कभी कभी पाँव में सूजन आती है और पेट में सूजन आती है, और वीकनेस लगता है, ऐसे लगता है कि कुछ एनर्जी नहीं है, उसको फैटिग बोलते हैं। ऐसी कई सिम्टम्स पेशेंट को होती है। इसकी वजह क्या है? मोस्ट कॉमन इश्केमिक हार्ट डिजीज, मतलब ब्लॉकेजेस होते हैं, इसके लिए पंपिंग कम होता है। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हार्ट का साइज बढ़ जाता है पर पंपिंग कम होता है। ऐसे बहुत सारी रीजंस हैं। अब हम देखते हैं इसका हम इलाज क्या करेंगे। तो आप जान लीजिए, हार्ट फेलियर मतलब हार्ट का पंपिंग कम हो जाना, और इसके लिए पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम बोलते हैं वो बहुत पुअर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने गाइडलाइंस बनाई है कि 4 पिलर्स ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। आपके डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, इको करेंगे, और आपको ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 4 पिलर्स। नंबर 1, अगर अक्यूट आप आ रहे हो तो आपको एडमिट करके ऑक्सीजन देके इंजेक्शन देना पड़ेगा डायूरेटिक्स का। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी जो भरा है आपके बॉडी में, जिसकी वजह से सांस फूलती है, वो यूरिन से बाहर निकालते हैं। इसको हम फ्रूसमाइड बोलते हैं, टैबलेट का नाम है लेसिक्स या डाइटॉल, और हम देते हैं अनदर न्यू टैबलेट कॉल्ड स्पाइरोनोलेक्टोन। ये फर्स्ट पिलर है। सेकेंड पिलर बीटा ब्लॉकर, मतलब हार्ट की बीटिंग को हम कम करते हैं। जब भी हार्ट फास्ट बीट होता है तो हार्ट टायर्ड हो जाता है, तो हार्ट नीड्स अ रेस्ट, इसके लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। थर्ड पिलर है, हमें हार्ट के पंपिंग को इम्प्रूव करना है, रीमॉडलिंग करना है। पहले हम एस इनहिबिटर्स देते थे, ARBs देते थे, जैसे आपने सुना होगा कार्डिडेस टैबलेट, रेमिप्रिल। अभी नई गाइडलाइंस के अनुसार हम देते हैं सेक्यूबिट्रिल वाल्सर्टन, एक नाम है, मैं एक ट्रेड नेम बताता हूँ, वाइमाडा। अभी बहुत सारे आए हैं, वो हम टैबलेट देते हैं। और अभी एक नई ट्रीटमेंट आई है, डेपाग्लिफ्लोज़िन। ये 4 है ट्रीटमेंट। आपके डॉक्टर आपको सही ट्रीटमेंट देंगे और आपके ब्लड टेस्ट और इको और सिम्टम्स मॉनिटर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी एक नई ट्रीटमेंट आई है जिसको हम ECP बोलते हैं। ये ECP क्या है? एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। इसमें क्या होता है, हम पेशेंट को डे केयर प्रोसीजर है, US FDA अप्रूव्ड है,
पेशेंट को 35 दिन 35 डेज का थेरेपी है। डेली 1 घंटा एक बेड पे हम सुलाते हैं और उनको एक स्पेशलाइज्ड कफ की मदद से पंपिंग करते हैं, हार्ट को नहीं, काफ्स को, पाँव को। और इससे क्या होता है, जब हम पंपिंग करते हैं तो डायस्टोली, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो हार्ट का परफ्यूजन बढ़ जाता है। इसके लिए बहुत सारी कोलेट्रल वेसल्स होती है और इवेंचुअली 1-2 महीने के बाद हार्ट का पंपिंग डेफिनेटली इम्प्रूव होता है। हमने 100 से ज़्यादा पेशेंट का इलाज किया है और हमने देखा है कि सब पेशेंट में उनका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ा है। कई लोगों का 25 से 50 तक हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। और उसके अलावा हम जब सिम्टम्स बोलते हैं, पेशेंट को पूछते हैं कि पहले आपको कैसे लगता था और अब कैसे लग रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, वो सब उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो ECP इज़ रियली गुड फॉर हार्ट फेलियर। तो आपको मैंने अभी बताया हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस कैसे होता है, उसके कॉजेस क्या है और उसका इलाज क्या है। हमारी इस हार्ट रिलेटेड एजुकेशन सीरीज में अभी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल डॉक्टर मिलिंद देसाई। थैंक यू।